नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीयू लाइव पर। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 2024 में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एमए, एमएससी, एमकॉम या एमबीए में एडमिशन लिया है। स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट के सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आ चुकी है। स्टूडेंट्स, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही अनिवार्य है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल होगा कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वैसे सारे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही किए हैं और उसके जस्ट बाद आप जो है मास्टर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, पीजी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खासकर वैसे सारे स्टूडेंट्स जो दूसरे यूनिवर्सिटी से है, अन्य यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में पीजी में पाटलिपुत्रा में एडमिशन लिए हैं, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और एक छोटी सी बात और भी आपको ध्यान रखनी होगी कि वैसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से करी है, लेकिन उसके बाद यहाँ से माइग्रेशन लेकर किसी और कोर्स को करने के लिए किसी और यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए फिर से पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये सारी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराए बिना आपके किसी भी डिग्री का कोई वैल्यू बिल्कुल नहीं होगा। आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया था एग्जैक्टली ये आया था आपका 5 अक्टूबर 2024 को। तो चलिए इसके डिटेल को हम लोग समझते हैं। इस वीडियो में आप बने रहेंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन में कितना फ़ी लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे और लास्ट डेट क्या है। ये तमाम सारी जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएंगी। स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम सारे इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलने वाला, अपडेट सारे मिलने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल होंगे। और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक के माध्यम से इस चैनल के लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े। और देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आवश्यक सूचना। सत्र 2024-2026 पीजी रेगुलर में नामांकित विद्यार्थियों, महाविद्यालयों, अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि सूचीकरण प्रपत्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिनांक 7/10/2024 से 19/10/2024 तक ऑनलाइन जमा किया जाएगा। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 7 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है और 19 अक्टूबर 2024 तक ये प्रोसेस चलेगा। आपको आगे क्या है, जो विद्यार्थी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से स्नातक किए हैं अथवा स्नातक करने के उपरांत बीएड या कोई अन्य कोर्स किए हैं, उन विद्यार्थियों को सूचीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सूचीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, पीपीयू एनरोलमेंट नंबर नामांकन प्रपत्र में सही अंकित है या नहीं, यह सुनिश्चित हो ले। मतलब अगर आपने एडमिशन कराया है तो एडमिशन वाले फॉर्म में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सही डाला है या नहीं डाला है, ये कंफर्म आपको कर लेना चाहिए। कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर सही नहीं डाला है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप पुनः इस बात को चेक कर लीजिए कि आपने एडमिशन के प्रोसेस के समय जो फॉर्म भरा था उस वक्त पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही डाला है या नहीं, इस बात को चेक कर लेना चाहिए, सुनिश्चित कर लीजिए। अगर सूचीकरण संख्या अंकित नहीं है या गलत अंकित हो तो ऐसी स्थिति में अपने महाविद्यालय में जाकर अपने सूचीकरण, रजिस्ट्रेशन नंबर, पीपीयू एनरोलमेंट नंबर का करेक्शन निश्चित रूप से करवा लें। अगर आपने एडमिशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है तो आप जाकर के कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नंबर रिक्वेस्ट करके, अनुरोध करके, या कॉलेज में आप फॉर्म निकलवा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लीजिए। और अगर वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने गलती से गलत डाल दिया है तो उसको भी आप सुधार कर लें।
अन्यथा वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भर पाएंगे। मतलब ये कि अगर आपने अपने एडमिशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन नंबर का सुधार नहीं करवाया या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डाला है तो वो फिर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सूचीकरण संख्या करेक्शन की पुष्टि अपने एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड कर सुनिश्चित कर लें। तो मतलब आपने जो अगर रजिस्ट्रेशन का नंबर आपने अगर उसको करेक्ट किया है, करेक्शन किया है, सुधार किया है, तो फिर से एडमिशन फॉर्म को डाउनलोड करके इस बात के लिए कंफर्म हो जाए कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर करेक्शन हो चुका है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने एडमिशन फॉर्म में जो डाला है वो ठीक है। नेक्स्ट आगे की बात करें, वैसे विद्यार्थी जो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से माइग्रेशन लेकर किसी अन्य विश्वविद्यालय संस्थान में नामांकन लेने के उपरांत पुनः पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के अन्य किसी विषय में नामांकन लेते हैं तो उन्हें पुनः सूचीकरण कराना अनिवार्य है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पहले पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से करी थी और यहाँ से आपने माइग्रेशन लेकर किसी अन्य संस्थान में, किसी अन्य विश्वविद्यालय में किसी और कोर्स को आपने किया है, तो वैसे छात्र भी फिर से नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में कराएंगे। उनका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। आगे की बात करें, अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण किए हुए नामांकित विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ माइग्रेशन की विवरणी भी अपलोड करेंगे। उसके उपरांत अपने सूचीकरण फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करेंगे एवं उसकी छाया प्रति अपने स्नातकोत्तर विभाग केंद्र महाविद्यालय में जमा करेंगे, जहां से उनका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन किया जाएगा। मतलब वैसे सारे छात्र जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको अपना माइग्रेशन अपलोड करना होगा। हाँ, फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ आपको। अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण जो भी स्टूडेंट जो पाटलिपुत्रा के नहीं हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, वो अपना उन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना माइग्रेशन अपलोड करने के साथ साथ, जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप ऑनलाइन कर रहे हैं ना, तो आप अपने विश्वविद्यालय जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, अन्य विश्वविद्यालय से जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, उन सारे छात्रों को अपना माइग्रेशन जो है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा और माइग्रेशन का सारा डिटेल, सारा विवरण अपलोड करेंगे। उसके उपरांत, उसके बाद सूचीकरण फॉर्म को सबमिट सूचीकरण फॉर्म को सबमिट कर शुल्क जमा करेंगे। मतलब ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप फीस पे करेंगे एवं उसकी छाया प्रति जो आपने ऑनलाइन सबमिट किया उसकी जो है प्रिंट आउट निकाल करके अपने पीजी डिपार्टमेंट में, स्नातकोत्तर विभाग में, अपने महाविद्यालय का जो पीजी डिपार्टमेंट है वहाँ जाएंगे। उस हार्ड कॉपी को वहाँ जाकर वेरीफाई करवाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से पहले वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। आगे की बात करूँ तो महाविद्यालय के द्वारा सूचीकरण वेरिफिकेशन करने के उपरांत ही छात्र के लॉगिन में सूचीकरण स्लिप उपलब्ध होगा। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर के हो गया, आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के वहाँ से प्रिंट आउट निकाल कर उसकी हार्ड कॉपी महाविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में जाकर उसको वेरीफाई कराना होगा। बिना वेरिफिकेशन के आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट नहीं होगा। ऐसी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका जो प्रिंट आउट है वो लेकर के आप अपने महाविद्यालय के पीजी डिपार्टमेंट में उस हार्ड कॉपी को जरूर से वेरीफाई करवा लेंगे। महाविद्यालय के द्वारा सूचीकरण वेरिफिकेशन करने के उपरांत ही छात्र के लॉगिन में सूचीकरण स्लिप उपलब्ध होगा। उसके बाद देखिए आप महाविद्यालय के लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने का बटन दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के पूर्व छात्र के अनुरोध पर उनके प्रोफाइल में यथा पिता माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, रिलीजन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन डिटेल में संशोधन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, महाविद्यालय के लॉगिन में आप जो कॉलेज में हैं उसके लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का बटन दिया गया है। आप रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। उस बटन को जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी आप जो बटन दिया गया, रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का बटन दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के पूर्व, रजिस्ट्रेशन को वेरीफाई करने के पहले जो है, अगर आपने किसी प्रकार का कोई त्रुटि किया है, कोई डेट ऑफ बर्थ या मदर फादर का नाम या खुद का नाम आपने गलत डाल दिया है, या आपने अपना माइग्रेशन का सर्टिफिकेट जो है अपलोड नहीं किया है, या माइग्रेशन के बारे में जो डिटेल है वो आपने सही नहीं डाला, तो उन सारे को आप सुधार कर दे सकते हैं।
पूर्व छात्र के अनुरोध पर उनके प्रोफाइल के मतलब ये है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ आपको। महाविद्यालय के लॉगिन में रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करने का बटन दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के पूर्व छात्र के अनुरोध पर उनके प्रोफाइल में यथा पिता माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, रिलीजन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन डिटेल में संशोधन कर सकते हैं। आइए उसके बाद क्या है, पीजी रेगुलर के लिए रजिस्ट्रेशन फी स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं अदर यूनिवर्सिटी से स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए कुल 461 रुपया। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन का जो टोटल फीस है वो 461 रुपया आपको लगने वाला है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट नोटिस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यूनिवर्सिटी आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इस नोटिफिकेशन को आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं आप आराम से, ताकि आपको फ्यूचर में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस नोटिफिकेशंस के PDF का लिंक मैं अटैच कर दूंगा, ताकि आपके लिए थोड़ा आसान होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस चैनल की जानकारी मिल पाए और सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल पाए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।